तो फाइनली दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे जो आपका रेड कलर का बटन दिया है उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और आपको वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। तो दोस्तों फाइनली आपका ये कमेंट आ रही थी, कई बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, कमेंट आ रही थी कि सर हमें ये पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग के ऊपर से चली जाती है, हमें कुछ नहीं आता इसमें समझ में। ठीक है, तो दोस्तों इसी को समझाने के लिए मेरे को हाजिर हूं दोस्तों। आपका बिल्कुल एक एक इसका चीथड़े उड़ा दूंगा, कहते हैं ना, इसके चीथड़े उड़ा दूंगा। ठीक है, तो इसी टाइप से दोस्तों मैं इस पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल चीथड़े उड़ा दूंगा। ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा और समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल देखो तो भाई ऐसे नहीं होते यार। ठीक है, अगर आप कहो कि 1 महीने के बच्चे को रोटी खिला दो, कब वो खा लेगा? नहीं खाएगा ना। पहले उसको दूध, दलिया, छोटी छोटी चीजें खिलानी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद वो धीरे धीरे खाना, रोटी खाना सीखता है। ठीक है, पहले दूध दलिया तो खाना सीख जाए वो। तो इसी का मेरे भाई ये तरीका है कि पहले इसको आप अच्छे से इसको तरीका तो समझो कि इसको कैसे करते हैं, इसका रास्ता तो ढूंढो। ठीक है, तब तो आप इसके पहुंच पाओगे ना। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आप खत्म करेंगे जड़ से। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और आइए जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको देख लेते हैं। पहले इसका जो है दरवाजा, उसका दरवाजा खोलते हैं और फिर इस पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों पहले आपको पीरियोडिक टेबल समझने के लिए पहले आपको पदार्थ का तो पता होना चाहिए मेरे भाई। पदार्थ होता क्या है? ठीक है, पदार्थ आप देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो दोस्तों मैं पदार्थ के लिए बात कर देता हूं। तो दुनिया की दोस्तों जो पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों अब ये पदार्थ क्या है? तो मेरे भाई दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया की प्रत्येक, अब भाई मैंने दुनिया का बोल दिया यार, गजब कर रहे हो यार सर आप तो, दुनिया का बोल दिया। हाँ तो भाई बोल दिया ना दुनिया का, दुनिया की एक वस्तु चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, यदि उसमें भार है और वह स्थान घेरती है तो वह पदार्थ कहलाती है मेरे भाई। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, बिल्कुल सही कहा। दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, दृश्य हो या अदृश्य, उस वस्तु में भार है और वह स्थान घेरती है तो वो पदार्थ है। ठीक है, जैसे कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, हवा हुआ, इंसान, जहां तक कि भाई मैं इंसान भी जो हूं ना वो भी एक पदार्थ हूं। ठीक है, दुनिया में आपको जो दिखता है वो सब पदार्थ है। ठीक है, स्कूल है ना, कॉलेज, बेड, छोटी छोटी हर वस्तु एक पदार्थ है जिसमें वजन हो, है ना, और वह स्थान घेरती है। ठीक है, चलो समझ गया ना, है ना, आदि ये सब मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ। अब मेरे भाई पदार्थ किससे बना? तो पदार्थ मेरे भाई अणु से मिलकर बना होता है। पदार्थ हमारे भाई, जैसे मान के चलो मेरा मोबाइल है, ये गिफ्ट स्वरूप तो नहीं आया गया हो गया कि लो भाई ये गिफ्ट स्वरूप है ले लो। यार भाई छोटी छोटी चीजों से बना है ना, छोटे छोटे उसमें भी एलिमेंट डले हैं, सिम डली है, छोटे छोटे बहुत सी चीजें डली हैं उसमें, आईसी डली है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें डली हुई। ठीक है, तो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना। ऐसा ही कोई भी पदार्थ होता है, छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हाँ, तो जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अणु स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, तो समझ गया ना, पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें अणु बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो जल। अब जल क्या होता है? तो मेरे भाई जल होता है H2O। तो जल भाई स्वतंत्र अवस्था में तो रखा रहता है, मटके में भर के रख दो यार, 4 महीने तक रखा रहेगा। बोलो नहीं रखा रहेगा? स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, वो तो बाष्प अवस्था में चला जाता है इसलिए कम होता है। ठीक है, कहीं जाता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई चोरी कर ले कुछ भी, है ना। ठीक है, अमोनिया। अब अमोनिया होता है NH3, ये भी तो स्वतंत्र अवस्था में मेरे भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी क्या है? एक अणु है जो स्वतंत्र अवस्था में, मतलब जितने भी अणु रहते हैं मेरे भाई जो सारे स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलो अणु हो गया। अब मेरे भाई परमाणु की बात कर लो, क्योंकि परमाणु को भी तो जानना जरूरी है, परमाणु से तो तत्व बना मेरे भाई। ठीक है, तो परमाणु क्या है? तो पदार्थ का सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप। अरे भाई अब ये कितना छोटा होगा मेरे भाई? सबसे छोटा। सबसे छोटे का मतलब जिसे और भी छोटा ना किया जा सके, जिसे और छोटा ना किया जा सके वही तो होता है सबसे छोटा।
जिसे छोटा किया जाएगा फिर कैसे वो सबसे छोटा हुआ? नहीं ना, सबसे छोटा जिसे और भी ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा रूप जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। ठीक है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और भाई मेरे भाई, परमाणु जो है ना स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो किसी न किसी से क्रिया कर ही जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, अब परमाणु की संख्या की बात करें तो परमाणु की संख्या मेरे भाई 118 है। कितनी है? 118। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा टेबल में सोडियम, ये हाइड्रोजन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ, ये सब मेरे भाई परमाणु हैं। ये सब परमाणु हैं जो कभी भी है ना स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। समझ गए ना? अब परमाणु समझ गए, अणु समझ गए मेरे भाई। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? तो अब आ जाते हैं हम तत्व पर। धीरे धीरे हम पेरियोडिक टेबल पे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा यार, बिल्कुल है ना। पेरियोडिक टेबल तो बिल्कुल यार मैं बिल्कुल ऐसे घोल कर पिला दूंगा कि आप भी कहोगे कि बादशाह क्या बात है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, मस्त माइंड में आप बैठे रहिएगा, बस दिमाग लगाते। ठीक है, तो परमाणु तक हम पहुंच गए हैं, अब आ जाते हैं हम तत्व पर। ठीक है, अब तत्व क्या है? तो मेरे भाई जो परमाणु है वो शुद्धतम भी होता है, अशुद्धतम भी। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु का जो शुद्धतम रूप होता है, परमाणु का जो शुद्धतम रूप होता है मेरे भाई, वही होता है तत्व, वही होता है तत्व। ठीक है, तो परमाणु के शुद्धतम रूप को हम क्या बोलते हैं? तत्व, एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट जो तत्व होते हैं 118 118 तत्व है अभी तक। ठीक है, जिनसे हम जो चमचमाते हुए दिख रहा है ना, क्रीम, पाउडर, तेल, जो दुनिया भर की जो चीजें हैं ना, ये जो चमचमाती हुई दिख रहा है भाई, ये केमिस्ट्री की बदौलत है। और यदि केमिस्ट्री नहीं होती, ये 118 तत्व नहीं होते, तो आप चमचमाते हुए नहीं देख पाते मेरे भाई। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री बड़ी योगदान है, इसको अच्छे मस्त तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, तो 118 तत्व है मेरे भाई, है ना। तत्व परमाणु का शुद्धतम रूप है, 118 तत्व है। ठीक है, अब इन 118 तत्वों का कुछ वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से 93 क्या है? धातु है मेरे भाई, 18 हैं जो वो अधातु है ना, और जो 7 हैं उपधातु हैं, इनको काउंट कर लीजिएगा, बिल्कुल 118 हो जाएगा। ठीक है ना। धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलॉइड। ठीक है, अब ये धातु, अधातु, उपधातु ये आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा इनको। ठीक है, हाँ, तो अभी इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो तत्व आप समझ गए ना, 118, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, चलो अब आगे पहुंच जाओ। ठीक है, अब तत्व की तो बात कर ली मेरे भाई, अब हमें ये भी नहीं पता कि जो हमारी जो पेरियोडिक टेबल है, हमारी जो आवर्त सारणी, उसमें तत्व कैसे रखें मेरे भाई। 118 तत्व हमारी जान है, अगर इन तत्वों को पढ़ लोगे तो ही जहान है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? ठीक है, हाँ, तो ये तत्व रखे कैसे? तो दोस्तों तत्व कुछ इस प्रकार का एक डब्बा है ना, इस टाइप का, ये बॉक्स, इस टाइप के बॉक्स में रखे हुए हैं पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो होता है ना मेरे भाई, वो परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है, और कभी कभी किसी पेरियोडिक टेबल में नीचे भी लिखा होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मोस्टली यहाँ लिखा हो। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मास। ठीक है, जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। समझ गए ना। यहाँ पर जो आपको बड़ा सा एक दिया रहता है, ये होता है संकेत, सिंबल। क्या होता है? सिंबल। ठीक है, संकेत। और यहाँ पर जो होता है वो होता है तत्व का नाम, जो संकेत रहता है उसके जस्ट नीचे रखा रहता है वो होता है तत्व का नाम। तो ये मेरे भाई तत्व का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही गए हो कि पेरियोडिक टेबल में इस प्रकार से कुछ हमारा कनेक्शन है, इस प्रकार से उसको सजाया गया, कौन सी चीज कहाँ रखी गई, तो आप समझ ही गए है ना। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, अब हम आगे पहुंचते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई एक थोड़ा सा कनेक्शन और है। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन और है कि जो 118 तत्व तो पढ़ लिए साहब, 118 तत्व हैं, लेकिन ये जो 118 तत्व है हमारे जो मौसले साहब हैं, इन मौसले साहब ने इन 118 तत्वों को बड़ी अच्छे से सजाया था। अच्छे से सजाकर उन्होंने मोहल्ले बांट दिए मेरे भाई, मोहल्ले बना दिए। जैसे हमारे कोई भी एक शहर में मोहल्ले होते हैं ना, तो इसी प्रकार से याद रखने के लिए मौसले साहब ने मोहल्ले बना दिए। ठीक है, तो उन्होंने कितने मोहल्ले बना दिए मेरे भाई? उन्होंने 4 मोहल्ले बनाए। ठीक है, जिसमें से पहले मोहल्ले का नाम रखा उन्होंने एस ब्लॉक, दूसरे का नाम रखा पी ब्लॉक, है ना, और मेरे भाई तीसरे का नाम क्या रखा? तीसरे का नाम रख दिया उन्होंने डी ब्लॉक, है ना। चौथे का नाम क्या रखा? तो चौथे का नाम रख दिया उन्होंने एफ ब्लॉक। ठीक है, तो 4 ब्लॉक बनाए। ठीक है, ध्यान रखना 118 तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।
ये 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा हम पेरियोडिक टेबल को भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम पेरियोडिक टेबल पर, अब मेरे भाई पढ़ोगे तो मजा आएगा मेरे भाई, कुछ भी कहो मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई पहले तो आप पेरियोडिक टेबल को थोड़ा समझो, है ना। और ये आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जो मोसले साहब द्वारा दी गई, ठीक है। मोसले ने दी थी, किसने दी थी? मोसले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी इसका नाम है, ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या था, कैसे जमा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो, आपको दोस्तों ये दिख रहे हैं कुछ आड़े खाने दिख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, है ना, 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है। ये कुछ आड़े खाने दिख रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, ये दिख रहा है ना मेरे भाई। यहाँ तक अंत तक जाना मेरे भाई, नहीं तो तुम समझो कि ये एरो लगाया ऐसा नो है, ठीक है। तो आपको ये आड़े खाने दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ नंबर भी दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे भाई जो होता है, जो आड़े खाने जो दिख रहे हैं, इन आड़े खाने को, पंक्तियों को इन्होंने कहा आवर्त। क्या कहा? क्या कहा? आवर्त। फिर से सुन लो, जो आड़े खाने हैं, आड़ी लाइनें हैं, इनको क्या कहा इन्होंने? आवर्त, ठीक है। और पहले आवर्त में इन्होंने कितने तत्वों को रखा गया मेरे भाई? 2 तत्वों को रखा। इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। कितने तत्वों को रखा? 2। एक देखो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है ना। दूसरे में कितने रखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तीसरे में कितने रखा? फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, ऐसे इन्होंने रखा, ठीक है। तो आपको मेरे भाई एक मैजिक नंबर जरूर याद करना है, ठीक है। वो मैजिक नंबर क्या है मेरे भाई? 2, 8, 8, 18, 18, 32 और ये 32। समझ गया ना मेरे भाई, क्या बोला मैंने? मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये मैजिक नंबर है मेरे भाई। बिल्कुल आप हमेशा इसको याद रखिए, हमेशा आपको कई जगह काम आएगा, ठीक है। तो समझ गया ना मेरे भाई, आड़े खानों को आवर्त बोला इन्होंने। आड़े खानों को क्या बोला? आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। और मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मेरे भाई बिल्कुल समझ गए ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो अब तो आवर्त हम समझ गए भाई, आवर्त हम समझ गए, ठीक है। इनको हम पंक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्गों की, ठीक है। तो वर्गों की ओर, तो मेरे भाई जो आपको खड़ी लाइनें 1 मिनट भाई ना, पानी पी लूं। रिलैक्स रिलैक्स, आप भी पानी पी लीजिए बिल्कुल। देखो मैं, देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं। 1 मिनट मेरे भाई, यार क्या मिस्टेक कर रहा है यार भाई ये तो। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये खड़ी लाइनें दिख रही हैं, खड़े खाने दिख रहे हैं, खड़े डब्बा दिख रहा है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, खड़े खाने दिख रहे हैं, इन्होंने इनको बोला वर्ग। क्या बोला? वर्ग। जो लिखा है ग्रुप, लिखा है ना ग्रुप, ठीक है। क्या लिखा है? ग्रुप लिखना है ना, ग्रुप है ना, जिसको हम बोलते हैं, इन देखो आवर्त को हम पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये हमारे ग्रुप हैं। क्या है? ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग सुन लीजिए, आपको खड़े खानों को वर्ग, आड़ी खानों को आवर्त, ठीक है। वर्ग और खड़े खाने को वर्ग भी बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं, और ये आपका ग्रुप भी है। समझ गए ना, बहुत अच्छे समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना। जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल कमेंट लगाना और बताना कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल दूर करेंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो आड़ी खाने को क्या बोलेंगे? आवर्त। खड़ी खानों को क्या बोलेंगे? वर्ग, समूह और ग्रुप, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी दिख रही है मेरे भाई? 18 दिख रही होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो बिल्कुल ये नंबर दिए ना बार बार, ठीक है। और कितने तक हैं? 18 तक, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो मोसले साहब ने अपनी पेरियोडिक टेबल में 7 आवर्त बनाए और 18 वर्ग बनाए। 7 आवर्त और 18 वर्ग, बिल्कुल समझ गया ना मेरे भाई, बिल्कुल समझ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तो ये तो समझ गए। अब मेरे भाई जो आपका जो दिख रहा है ना, पहला और जो दूसरा वर्ग दिख रहा है ना, ये पहला हुआ, पहला, और ये हमारा दूसरा। पहले और दूसरा जो वर्ग है वो आपका एस ब्लॉक का है। किसका है? एस ब्लॉक। मैंने आपको बताया ना 4 कॉलोनी है, 4 ब्लॉक हैं। तो पहला और जो दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक का है, ठीक है। और 13 से लेकर मेरे भाई जो 18 तक का जो आपको वर्ग दिख रहा है, ये 13 से 18 तक के जो वर्ग हैं ये पी ब्लॉक के हैं। किसके हैं? पी ब्लॉक। अब मेरे भाई ये भी बताऊंगा कि एस ब्लॉक क्यों बोला इनको, पी ब्लॉक क्यों, ये सब बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन मत ले, बिल्कुल धीरे से बना के रखिए, ठीक है। हाँ, तो 13 से लेकर 18 क्या है? पी ब्लॉक। दिख गया है ना। अब जो एस और पी के बीच में जो फंसा हुआ है ना, 3 से लेकर 12 तक, ये हमारा डी है। क्या है? हमारा डी है, ठीक है।
अब ये डी है, ठीक है, ओके। अब चलो ये तो आपका एस भी हो गया, पी भी हो गया, डी भी, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ा सा कनेक्शन बिगड़ा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, इन पेरियोडिक टेबल में कुछ तत्व ऐसे थे, देखो मेरे भाई, एक घर में कुछ भैया भैया ऐसे भी होते हैं जिनकी लड़ाई हो जाती है ना, तो उनको क्या करते हैं, न्यारा कर देते हैं, बोलते हैं ना न्यारा, अलग कर दिया उनको, ठीक है। तो भाई ऐसा ही कुछ है, तो इनमें कुछ तत्वों की लड़ाई हो गई। आप यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये देखा है लेंथेनम, ये यहाँ पर आप देख रहे हो लेंथेनम है, ये आपका देखो 57 दिया है, ठीक है। अब ये हाफनियम है, ये 72, बाकी ये 14 तत्व कहाँ बोले मेरे भाई, ये आपका एक्टिनियम एसी दिख रहा होगा 89, और यहाँ पर जो रदरफोर्डियम 104, बाकी के 14 तत्व कहाँ हैं, है ना। तो मेरे भाई हुआ क्या कि बीच में क्या हुआ, इनमें क्या है, कुछ कनेक्शन बिगड़ गया या लड़ाई हो गई, ठीक है। अब तो लड़ाई हो गई तो इनको क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया। पेरियोडिक टेबल मेरे भाई आपको समझा दे रहा हूँ, एक मिनट, है ना। पेरियोडिक टेबल मेरे भाई यही है, आपको ये दिख रही है ना, यही है। बाकी कुछ तत्वों को क्या किया, अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग कर दिया गया। तो कुछ ये तत्व है और ये तत्व है, ठीक है। तो ये अलग तत्व हैं, इसी के भाग, बाकी इनको अलग रखा गया, ठीक है। और जो अलग रखे हुए तत्व हैं ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पहला और दूसरा एस ब्लॉक हो गया, 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, पी ब्लॉक। और एस और पी के बीच में जो बना हुआ है वो डी है, और जो अलग न्यारे तत्व है वो एफ। तो एस पी डी एफ, आप ये समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अभी मैं केवल आपको जो पेरियोडिक टेबल लेके आया हूं वो केवल परमाणु क्रमांक की है, ठीक है। किसकी है, परमाणु क्रमांक की टेबल आपको मैं लेकर आया हूं, आप बिल्कुल आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखो आप, है ना, आपको देखो ये देखा है, जैसे ये लिखा है आपका हाइड्रोजन, क्या लिखा है, हाइड्रोजन, एच है, हाइड्रोजन है, और एक इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब एल लिथियम है जिसका 3 परमाणु क्रमांक, ठीक है। एक मिनट में भाई, ठीक है, 3 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, 11। देखो यहाँ जो आपका जो मैजिक नंबर मैंने आपको मेरे भाई बताया था, कौन सा था, 2, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, हाँ कलर भी चेंज कर लेता हूँ, इसमें शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बिल्कुल धीरज बनाइए रखिएगा, ठीक है। हाँ तो मेरे भाई मैंने एक मैजिक नंबर आपको बताया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर बनाया था। तो ये मैजिक नंबर दोस्तों आपको परमाणु क्रमांक याद रखने के काम भी आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर परमाणु भार तो मैंने आपको शो नहीं किया है, लेकिन परमाणु क्रमांक जरूर आपको शो किया, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। अब 1 में 2 जोड़ दो, 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ दो, 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ दो, 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ दो, 37 आ गया, ठीक है। और 37 में 18 जोड़ दो, 55 आ गया, और 55 में 32 जोड़ दो, कितना आ गया, 87 आ गया, ठीक है, 87 आ गया, समझ गया ना। तो दोस्तों आप देखो इसमें कितने तत्व, देखो ट्रिक ये लगाना कैसी है, ठीक है। तो देखो पूरी ट्रिक तो क्या है, इसमें 1 और 32 आएगा, ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये पूरी ट्रिक तो ये है हमारी, ठीक है। अब इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने का थोड़ा तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो आप देखो, जैसे मान के चलो आपका ये पहला वर्ग है, ये आपका वर्ग है, इस वर्ग में कितने तत्व रखे गए हैं, देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तत्व रखे, ठीक है। अब 7 तत्व रखे हैं तो आपको 6 की ट्रिक लगानी है, कितने की लगानी है, 6 की ट्रिक लगानी है, ठीक है। अब वो छोड़ना कहां से, तो वो छोड़ना कहां से, तो वो छोड़ना है मेरे भाई पीछे से छोड़ना है, ठीक है। सॉरी मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। हाँ तो आपको क्या करना है, वो छोड़ना कहाँ से है, तो वो छोड़ना आपको आगे से है, कहाँ से छोड़ना है, आगे से, ठीक है। और 1 मिनट आप थोड़ा सा इतना याद रखोगे कि आप ये जो ट्रिक है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, केवल ये ट्रिक लगाओगे, ये जो लास्ट वाला 32 है उसको आप हटा दोगे, ठीक है। छोड़ना कहाँ से, आगे से, ठीक है। तो ये 7 तत्व है तो 6 की ट्रिक लगाएंगे, तो ये 6 की ट्रिक तो हमने बना के रखी है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें तो 6 तत्व हैं। अब 6 तत्व हैं तो इसमें कितने की ट्रिक लगाएं, तो इसमें 5 की लगाएंगे, ठीक है। छोड़ना कहाँ से, आगे से, तो हम कहाँ छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे बेरिलियम का कितना है, 4 है, ठीक है, 4 में, ठीक है, अब कितना जोड़ना है, 8 जोड़ दो, क्योंकि 2 तो हम छोड़ चुके हैं, 8 जोड़ दो 12 हो गया, फिर 8 जोड़ दो 20 हो गया, फिर 18 जो, ठीक है। तो इस टाइप से ये कनेक्शन होता है, ठीक है। बाकी आप इनको बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, आज हमने कितना पढ़ा उतना बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। हमने आवर्त वर्ग है ना, ब्लॉक है ना, कौन को कहाँ रखा, अब ये जो पढ़ा है, अब अगली पेरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्वों को कैसे याद रखना, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यही मैं ट्रिक लेके आऊंगा, और ट्रिक के साथ मैं बस आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो दूंगा, और 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको मैं
याद दिमाग में घोल कर पिला दूंगा। ठीक है, आपको मैं ध्यान रखना कि मैं आपको घोल के पिला दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मेरे भाई आपको ही बोरिंग होती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ाने में, तो 4-4 घंटे ऐसे ही बोलता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकती है। तो इतना आप बिल्कुल कंप्लीट करके रखिएगा जो मैंने आज पढ़ाया, और अगली वीडियो में हम बिल्कुल आपको दोस्तों पीरियोडिक टेबल है बिल्कुल आपको रटा देंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी आपको रटा देंगे, है ना, आपको परमाणु भार रटा देंगे, आपको तत्व का संकेत, बिल्कुल आपको इसको जो आपको दिख रही है ना खतरनाक टेबल, इसको देखने की जरूरत नहीं, आप अपने लफ्जों में इसको बयां करोगे, लफ्जों में बयां करोगे, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों हाँ यार मेरे भाई मेहनत लगी यार, थोड़ा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल आप शेयर कर दें मस्त तरीके से, सभी के पास पहुंचे और सभी से कहें कि हमसे जुड़ें। ठीक है, तो बिल्कुल आपको दोस्तों कल ही वीडियो मिलेगी, आज ये कंप्लीट कर लीजिए, कल आपको ये इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा और कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।